आजकल की लाइफ में हर किसी के ऊपर एक प्रेशर कुकर जैसा स्ट्रेस है। डेडलाइंस, बिल्स, सोशल मीडिया, कंपैरिजंस, रिलेशनशिप्स, फ्यूचर अनसर्टेनिटी, हर तरफ से प्रेशर ही प्रेशर। अगर लाइफ के इन प्रेशर्स ने आपका हाल भी बेहाल कर रखा है, यू वांट टू स्टॉप वरिंग पर समझ नहीं आता कैसे, तो आज का एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो टाइमलेस गाइड जो बताती है कि कैसे अपनी ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी को कंट्रोल करके हम एक रिलैक्स और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। किताब का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इस बुक के ऑथर हैं डेल कार्नेगी, जिन्हें दुनिया जानती है फॉर हिज स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोग्राम्स. Also, he has authored multiple books including How to Win Friends and Influence People, How to Develop Self-Confidence and Influence People by Public Speaking, The Leader in You, The Art of Public Speaking and many more. Dale Carnegie एक अमेरिकन राइटर और टीचर थे who was popularly known for his contribution in the field of salesmanship, corporate training, public speaking and interpersonal skills. तो चलिए सीखते हैं कि जिंदगी में टेंशन लेना बंद करके जीना कैसे शुरू किया जाए। फ्रॉम द बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। आपने डे लाइट के बारे में सुना होगा, टाइट कंपार्टमेंट्स के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या कभी डे टाइट कंपार्टमेंट सुना है? वैसे हम सबकी प्रॉब्लम सेम ही है। लाइफ में पीछे मुड़कर देखते हैं तो गिल्ट होता है, आगे की सोचते हैं तो फियर और एंग्जाइटी होती है। एंड दिस ऑसिलेशन इन आवर थॉट्स बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर इज वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड स्ट्रेस। इसलिए वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स टू लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। आज में जीना, 10 साल पीछे और 10 साल आगे की सोचने के बजाय ट्रेनिंग आवरसेल्व्स टू लिव इन प्रेजेंट। ऑफ कोर्स इट विल टेक सम एफर्ट, लेकिन हो जाएगा। तो आज का दिन कैसे बेहतर बनाया जाए, बस इस पर ध्यान दीजिए। एक टाइम पर एक दिन हैंडल करो, जस्ट लाइक रीडिंग वन पेज ऑफ अ बुक एट अ टाइम। अनदर बिग रीजन फॉर आवर वरी इज अजम्पशन। वो क्या सोच रहा होगा, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वो काम नहीं बना तो कहाँ जाएंगे। ये सिर्फ आपकी नहीं, सबकी प्रॉब्लम है। एंड वी ऑल नो कि नेगेटिव थॉट पैटर्न्स की वजह से हमारा मूड, हमारी हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप्स किस लेवल तक इफेक्ट होते हैं। अगर अजम्पशन आपकी वरी का कारण है तो आपको सिचुएशन के फैक्ट्स को देखना होगा, अजम्पशन को नहीं। अगर बॉस ने कह दिया दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, देन लुक फॉर फैक्ट्स, whether she was talking about your professional delivery or your personal conduct. Once you analyze the facts, तब गेज करना शुरू करो कि इस सिचुएशन का, यानी यू आर नॉट गुड इनफ का वर्स्ट केस सिनारियो क्या हो सकता है, एंड व्हाट आर द करेक्टिव एक्शंस दैट यू हैव टू टेक। जब हम वर्स्ट केस सिनारियो एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो हम इमोशनली फ्री हो जाते हैं टू टेक एक्शंस, एंड व्हेन वी टेक एक्शंस, वरी रिड्यूसेस ऑटोमेटिकली। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, वरी किल्स मोर पीपल दैन वर्क। इसका मतलब है कि किसी भी काम का स्ट्रेस उतना ही है जितना आप ले रहे हो। मतलब द स्ट्रेस इज टू मच फॉर यू, बट इट मे नॉट बी सो मच फॉर योर कॉलीग। एंड वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड रीजंस इज आवर पर्सनल एबिलिटी टू डील विद स्ट्रेस। ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो हमें स्ट्रेस से मिलता क्या है? तारीफ तो मिलती नहीं है, प्रमोशन नहीं मिलता, लाइफ ईजी नहीं हो जाती, बल्कि माइंड और बॉडी में बर्नआउट शुरू हो जाता है, अल्सर्स हो जाते हैं, एसिडिटी हो जाती है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। These are problems that none of us want. कई बार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चाहत, यानी कि इमीडिएट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन भी हमें ले डूबती है। अभी एफर्ट किया, अभी रिजल्ट चाहिए, एंड व्हेन दैट डज नॉट हैपन, इट इंक्रीजेस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड वी नीड टू लर्न टू डील विद इट। इस स्ट्रेस से डील करने के लिए आपको कोई थेरेपिस्ट नहीं चाहिए। ऑल यू नीड इज टू गो बैक टू योर रूट्स। अपने उन दोस्तों से, उन फैमिली मेंबर से, उन बड़े बुजुर्गों से कनेक्ट कीजिए जिनसे आप वर्च्यू ऑफ पेशेंस सीख सकते हैं। सिर्फ चिंता ही नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके रिलेशनशिप्स सब इंप्रूव हो जाएंगे। बहुत सारे केसेस में चिंता या स्ट्रेस का कारण हमारा खाली दिमाग भी होता है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। That is because an empty mind can house a lot of unnecessary thoughts, most of which are negative. Jealousy, doubt, in some cases even hatred can stem from an empty mind. ऐसी सिचुएशन में what can help any one of us best is self-care. अपनी नींद पर ध्यान दीजिए, अपने खाने पर ध्यान दीजिए, engage in some form of physical activity even if it is walk. ऐसा करने से आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होंगे and that will automatically bring your stress levels down. किसी वजह से अगर आप अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और की हेल्प कीजिए। देखिए, इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ, कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए भी जरूर आ जाएगा। तो जो एनर्जी आपके पास है उसे दूसरों के बारे में सोचने के बजाय कि किसने क्या कहा और क्या किया, वो एनर्जी अपने ऊपर लगाओ टू मेक योर सेल्फ अ बेटर पर्सन, जो दिखने में अच्छा हो, पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो और जो अपने साथ साथ दूसरों की मदद करने के भी काबिल हो। इस किताब का असली मैजिक है सिंप्लिसिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ऑथर आपको सर के ऊपर से जाने वाला ज्ञान नहीं देते, इनफैक्ट वो आपको रियल स्टोरीज के थ्रू बताते हैं कि चिंता कैसे इंसान को डिस्ट्रॉय करती है और कैसे सिंपल टूल्स की हेल्प से आप एक पीसफुल और पर्पसफुल लाइफ जी सकते हो।
आज की दुनिया में जहां हम लोग 100 टैब्स खोलकर जी रहे हैं, वहां ये बुक आपके लिए एक मेंटल डिक्लटरिंग टूल बन सकती है। लाइक आई ऑलवेज से, दिस एपिसोड इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू रीडिंग द बुक। अगर आप वाकई सीरियस हो अबाउट लर्निंग हाउ टू स्टॉप वरिंग, तो इस किताब को जरूर पढ़ना। और अगली बार अगर आपको एंग्जाइटी अटैक हो या लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल लगे, तो बस मेरी एक बात याद रखना, अगर कुछ बुरा होना है तो चिंता करने से आप उसे रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन खुद को जिंदगी जीने से जरूर रोक लोगे। सो चूज वाइजली। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर जरूर करना कि आपको किन किन चीजों की चिंता सताती है एंड व्हाट डू यू डू टू हैंडल दोस। Also, if you are interested in more book summaries, then do consider subscribing to the channel। और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना जो हर वक्त चिंता से घिरे रहते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।